मथे मन्ना मारे थे। आत्मा जिस स्वरूप परिणमन करता है उसका प्रतिपादन करती है। कल हमने ये इसके ऊपर विषय के ऊपर ये था, सिद्ध करते हैं कि यथार्थ में आत्मा द्रव्य कर्मों का करता नहीं है। ये अच्छी तरह समझ लिया था। और उसके बाद में आत्मा जिस स्वरूप परिणमन करता है उसका प्रतिपादन करती है। उसके बारे में बताया जा रहा है कि आत्मा चेतना रूप परिणमन करता है और वह चेतना ज्ञान कर्म और कर्म फल के भेद से तीन प्रकार की मानी तथा कही गई। जीव चाहे शुद्ध अवस्था में हो चाहे अशुद्ध अवस्था में, प्रत्येक दशा में वह चेतना रूप ही परिणमन करता है। वह चेतना ज्ञान चेतना कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के भेद से तीन प्रकार की गई गई। तो अब ये इनका जो तीन चेतनाओं का जो स्वरूप है उसमें क्या है कि पदार्थ का विकल्प स्व पर का भेद लिए हुए जीव अजीव आदि पदार्थों का तत् तदाकार से जानना ज्ञान है। जीव ने जो प्रारंभ कर रखा है वह कर्म है। वह कर्म शुभ शुभ आदि के भेद से अनेक प्रकार का है। वो जो है अनेक प्रकार का सुख अथवा दुख कर्म का फल है। ये कर्म फल है। जिस प्रकार दर्पण एक ही काल में घटपट आदि विविध पदार्थों को प्रतिबिंबित करता है, दर्पण के आगे घट आ जाए कि पट आ जाए, उसी प्रकार ज्ञान एक ही काल में स्व पर का भेद लिए हुए विविध पदार्थों का प्रकट करता है। इस प्रकार आत्मा का जो ज्ञान भाव रूप परिणमन है उसे ज्ञान चेतना कहते हैं, जो आत्मा का ज्ञान। तथा जीव पुद्गल कर्म के निमित्त से प्रत्येक समय जो शुभ शुभ आदि अनेक भेदों को लिए हुए भाव कर्म रूप परिणमन करता है उसे कर्म चेतना कहते हैं। जो शुभ अशुभ आदि के अनेक भेदों को लिए हुए भाव कर्म रूप परिणमन करता है उसे कर्म चेतना कहती है। तथा जीव अपने अपने कर्म बद्ध के अनुरूप जो सुख दुख आदि फलों का अनुभव करता है उसे कर्म फल चेतना। महाराज जी एक बार इसे रिपीट कर दोगे? नहीं, मैं इसको समझाऊंगा आगे। इसको मैं अभी ये वैसे इसको इसके फ्लो में चलने दो। उसको अभी मैं अभी डिटेल में आ जाएगा ये। ठीक है। ज्ञान कर्म और कर्म फल अभेद न से आत्मा ही है इसका निश्चय करते हैं। आत्मा परिणाम स्वरूप परिणमन करता है, आत्मा का स्वभाव है। और वह परिणाम ज्ञान कर्म और कर्म फल रूप हो। ये जो इसलिए ज्ञान कर्म और कर्म फल ये तीनों ही आत्मा है ऐसा मानना चाहिए। यद्यपि भेद न से आत्मा परिणामी है और ज्ञान आदि परिणाम है। आत्मा चेतक है, यानी ज्ञानी समझना, चेतक मतलब ज्ञानी। तथा अथवा वेदक है, उसका वेदन भी करते वेदक है, यानी कि भोग मतलब हो गया कि ज्ञाता भी है भोक्ता भी है। तो उसको जानने वाला उसका उसको वेदक भी वेदन करता है। ज्ञान ज्ञान आदि चैत्य अथवा वेद है। ज्ञान ज्ञान आदि चैत्य चेतना अथवा वेद हैं। तथापि अभेद न्याय की विवक्षा से यहाँ परिणाम और परिणामी को एक मानकर ज्ञान आदि को आत्मा कहा। मतलब परिणामी और मतलब परिणाम और परिणामी। अब इसमें आप ये समझिए कि गुण है और गुणी है। गुणी में गुणों का होना उसका स्वभाव है। गुणी के अंदर नहीं बेटी, गुणी के अंदर गुण का होना उसका स्वभाव है। स्वभाव है। गुण में गुण में गुणी को देखना ये जीव का पुरुषार्थ है। वो स्वभाव है, ये देखना ये बात बड़ी क्लियर समझ में। गुण में गुणी में गुणों का होना उसका स्वभाव। भाई ठीक है, उसमें है तो है गुणी गुणी में। पर गुण में गुणी को देख लेना, गुणी को देख लेना ये जीव का पुरुषार्थ है। साथ में तो पुरुषार्थ। अच्छा, इसके बाद दूसरा ये ले लेते हैं। ये हम अब समझते हैं ये सारा चेतना और उपयोग जो ये तीन आई कि चेतना जो है अज्ञान चेतना है और ज्ञान चेतना है। दोनों तरफ से शुभ शुभ में वो क्या है कि चेतन ही इसमें परिणमन करता है। अज्ञान रूप में भी चेतना हो सकती है, ज्ञान रूप में भी चेतना हो सकती है। अब अज्ञान रूप की जो चेतना है उसके अंदर फिर विभाजन किया कि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। ये जीव का ज्ञान है। करने का जो भाव आ रहा है वो उसका अज्ञान है।
भोगने का भाव आ रहा है, कर्म फल चेतना, जो उसको कर्मों के अनुसार उसके सामने चीजें उपलब्ध हो रही हैं, उसको भोगने का जो भाव आ रहा है, ये भी अज्ञानता है उसकी। और ना मैं करूं ना मैं भोगूं, ये ज्ञान चेतना। मतलब चेतना के दो हिस्से हो गए, अज्ञान चेतना, ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना ये मेरा क्या शुद्धोपयोग है, शुद्धोपयोग। और ये जो पहले दोनों हैं, शुभ नहीं, वो अशुभ ही है, मतलब अज्ञान ही है। अज्ञान के अंदर फिर है आगे, ये कर्म चेतना है, कर्म फल चेतना है। जो कर्म चेतना है वो शुभ भी हो सकती है, अशुभ भी हो सकती है। जो आप कार्य करना चाहते हो वो कार्य शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी होता है। शुभ से आपका क्या होगा कि पाप, शुभ से आपका पुण्य बनेगा और अशुभ से पाप है, ये चीज है। अब इतना तक हम समझ लें। तो इसमें क्या है, अब इसको देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं कि तभी जीव के चेतनत और उपयोग गुण पुद्गल रूपी शरीर में दिखते हैं। कैसे उनमें, इसमें जीव का शरीर जो है वो अजीब पुद्गल रूप है, उनमें उपयोग गुण और चेतना लक्षण जो दिखता है। शरीर है वो क्या है, वो पुद्गलों का, पुद्गलों का समूह है ना, पिंड है, पुद्गलों का समझ लो, पुद्गलों समझ लो नहीं है। उनमें उपयोग गुण और चेतना लक्षण जो दिखता है, वह अरूपी जीव उन पुद्गलों को ग्रहण करके स्वयं उसमें स्थित रहता है। जीव ने वो पहले ग्रहण करे पुद्गल जो शरीर, और अब वो उसमें मौजूद है, मौजूद है। वह अरूपी जीव, वो अरूपी है, अमूर्त है, उन पुद्गलों को ग्रहण करके स्वयं उसमें स्थित रहता है। तभी जीव के चेतनत्व और उपयोग गुण पुद्गल रूपी शरीर में दिखते हैं, वो उसमें मौजूद है। नहीं समझ आ रहा, जीवों का शरीर अजीब पुद्गलों का रूप है, उनमें उपयोग गुण और चेतना लक्षण जो है जो दिखता है, उसका हम कहते हैं जीव उपयोग भी लगाता है और चेतना उसमें उसका लक्षण है। चेतना के कारण ही लगा रहा है ना उपयोग, उसमें चेतना तो है। वह रूपी जीव उन पुद्गलों को ग्रहण करके, जो पुद्गल शरीर बनाया है वो किसने ग्रहण, वो पुद्गलों को उस जीव ने की ग्रहण करके स्वयं उसमें स्थित रहता है, उसी में रह रहा है, उसी में रहता है। तभी जीव के चेतनत्व और उपयोग गुण, वो जो जीव के गुण हैं दोनों, वो उस शरीर में दिखाई दे रहे हैं, जिससे हमें भ्रांति होती है कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। गुरुदेव, हाँ जी। जीव तो ग्रहण कर नहीं सकता, तो ये फिर पुद्गलों को ग्रहण कैसे करता है? ग्रहण करवाता है, करता है, जीव जाता ही तो शरीर बनता है। जहां सारी दुनिया में जितना दृश्यमान है, जीव वहां गया, वो उसको स्पर्श नहीं कर रहे, पर ग्रहण कौन करता है? जब जीव ही नहीं होगा तो ग्रहण करने वाला कौन है? तो उसमें महाराज जी, जैसे जो अच्छा इंसान है तो फिर हम शरीर रूपी अगर वो दिख रहा है तो वो मानेंगे कि शरीर, शरीर कौन बना रहा है? जीव खुद ही बना रहा है। शरीर तो खुद ही शरीर, पुद्गल है, वो तो शरीर तो जीव खुद ही शरीर बनाएगा। पुद्गल है तो कहां से लिए? औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु लेके फिर वो जीव बना। किसने लिए फिर? वो किसी के पास तो नहीं जाएंगे ना, जहां जीव है वहीं जाएंगे ना। शरीर को अच्छा, बनाने इसको ऐसे समझ लो कि जहां जीव होता है वहां पुद्गल परमाणु जीव का वो वहां जाते हैं, ऐसा समझ लो। जीव का उपयोग आ जाता है। हाँ, वो जीव, वो उपयोग जहां गुण जीव है जीव वहां में है। जाएगा। ये सभी कह रहे हैं ना कि ये सारी जो रचना हुई हुई है, जहां जहां जीव गया, हाँ, separate। जिस जिस पृथ्वी काय में गया, कहीं गया, वहां वहां उसने शरीर बनाए, शरीर बनाए। अब शरीर तो उस जीव के साथ ही बने हैं, और जीव उसमें से निकल गया, हाँ, तो वो सारे शरीरों को हमने मॉडिफाई करके अपने इस्तेमाल के लिए वैसे बना लिए, फर्नीचर बन के आ गया। जब जीव गया वहां पर, तो तब वो पौधा जो है वो बड़ा हुआ, फिर लकड़ी पूरा वृक्ष बन गया। वृक्ष बन गया तो उसके बाद उसमें या तो वृक्ष हमने काट दिया, या वो जीव की आयु खत्म हुई, वो निकल गया, वो ठूंठ बन गया। उस लकड़ी का आपने फर्नीचर बना के लाया। इसी तरह ही ये स्टील की मेटल है, ये पृथ्वी काय के जीव खान के अंदर था, वो लोहे की जो ओर है उस ओर को प्रोसेस करके हम ले आए। ऐसी डायमंड है, ऐसी कोयला है, ये सारा सामान, सीमेंट है, पत्थर, सारा कुछ है। वो वहां कैसे बना? भाई पांच तो सारे अमूर्त हैं,
6 द्रव्यों में से। एक उसमें पुद्गल है, पुद्गल ऐसे ही किसी को चिपक जाएगा जाकर। भाव पुद्गल करेगा। जहां जहां जीव जाएगा, हाँ हाँ, उसके नामक्रम के गुण अनुसार जीव जहां का है ना जाएगा, वहां उसकी वहां शरीर की डेवलपमेंट होगी, वहां डेवलपमेंट होगी। वहां जब डेवलपमेंट होगी तो ये जितना, तभी बार बार कहते हैं ना कि ये सारे जो दिख रहे हैं आपको, वो जो दिख रहे हैं या तो जीव शरीर, उस शरीर में जीव है तो आपको दिख रहा है, या जीव निकल गया तो कलेवर दिख रहा है। तो उन कलेवरों को हमने मॉडिफाई करके जो हमें चलते फिरते नजर आ रहे हैं, ये हम समझिए कि ये पुद्गल इकट्ठे करके ये शरीर बना है, लेकिन जीव अभी इसमें है, जीव इसमें है, इसलिए चलता फिरता बोलता हमें दिखाई दे रहा है। ये हमें दृश्यमान है, ये भी दृश्यमान है। या हमें दृश्यमान वो है जो कलेवरों को हमने मॉडिफाई करके वो जो सारा बना दिया, पर सारी रचना किसकी है? जीव के कारण जीव के जाने से जो पुद्गल आया, तो इस सारी रचना का जो मेन जो है, मूल जो सूत्रधार है, वो तो पुद्गल है। लेकिन पुद्गल कहाँ जाता है? जहां पर जीव है, जीवों के शरीर बनने के लिए। इसी से इकट्ठा हो रहा है ना सारा जो है उसका, उसका सार मतलब जहां जैसा जिस तरह के नामक्रम से जाता है वैसा उसका शरीर बनता है। तो वहां पर वो जा रहा है, तो इसका मतलब है जो कुछ हमें दिख रहा है वो सारा क्या है? अब क्या है कि चेतनत्व है जो उसका है, और उपयोग गुण मेरी आत्मा का है, मेरे चेतन का है। पर क्योंकि जीव उस शरीर में है, तो वो उपयोग जो है ना वो शरीर में होता हुआ दिखाई दे रहा है, और शरीर कर रहा है। वही चेतना। और मुझे भ्रांति होती है कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर। तो सीधी बात है ना कि मैं हाथ करता मैं हूं, हाथ पांव मेरे चल रहे, बोल मैं रहा हूं, ये कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये सारा क्या करो मैंने किया। लेकिन मुझे वो भ्रांति हो रही है कि इस शरीर को एक मिलाकर अपने साथ मैं बात कर रहा हूं, ये मेरा नहीं है, ये तो वैसी जड़ है, ये तो वैसी जड़ है। तो चेतना का स्वरूप दो दृष्टियों से प्रतिपादित किया गया है, एक है आगमिक दृष्टि, दूसरी है दार्शनिक दृष्टि। आगमिक दृष्टि के अनुसार बोध रूप व्यापार को चेतना कहते हैं। आगमी दृष्टि के अंदर के अनुसार क्या कि बोध रूप जो व्यापार करते हैं उसको चेतना कहते हैं। और बोध रूप व्यापार सामान्य और विशेष के भेद से दो प्रकार का, जो मैं बोध करता हूं उसमें एक चीज सामान्य है, जैसे मुझे सोना भी नजर आ रहा है और मुझे ये भी नजर आ रहा है कि इसका आकार क्या है, ये कंगन है या गले का हार है, ये सब नजर आ रहा है। एक तो सामान्य की गोल्ड है जो बदलता नहीं है, और एक विशेष है उसका रूप बदल रहा है। ये दोनों अलग नहीं हो सकते। सोने से उसका आकार, उसका जो आकार है वो तो साथ ही रहेगा ना, या आकार में से सोना मैं अलग कर दूं ये नहीं अलग होगा। तो ये तो उसको देखने की दृष्टि मतलब सामान्य और विशेष के भेद से दो प्रकार का। जीव की चेतना जब वस्तु के विशेष धर्मों को गौण करके सामान्य धर्म को मुख्य रूप से ग्रहण करती है, वो उसको उस समय वो उसका आकार नहीं देख रहा, कुछ नहीं देख रहा। वो क्या देख रहा है कि ये इसका सामान्य क्या है, उसका अवलोकन करता है, उसको देख रहा है इसका रॉ मटेरियल क्या है जो नजर आ रहा है, ये सोना है बस। जब वो सामान्य धर्मों को मुख्य रूप से ग्रहण करती है तब उसे दर्शन चेतना कहते हैं। वही चेतना जो है ना दर्शन चेतना हो गई, मतलब हम उसका अवलोकन कर रहे हैं कि ये सोना है, हमारी दृष्टि सोने पे है। और जिस समय हम विशेष धर्मों को मुख्य रूप से ग्रहण करती है वो ज्ञान चेतना है, वो हमारी ज्ञान है। ज्ञान हमेशा खंड खंड होता है, हम देखेंगे ये कैसा बना हुआ है, इसका आकार कैसा है, सारी जो चीजें हैं ये हमारी ज्ञान चेतना है। तो दार्शनिक दृष्टि से चेतना के 3 प्रकार है। ये तो हुई थी आगमिक दृष्टि। आगमों में ऐसा है, आगमों में ऐसा आया है कि अब ये समझिए कि चेतना क्या है कि किसी पदार्थ को सामान्य और विशेष रूप से उसका जो जानने की शक्ति है, जो शक्ति है उसको चेतना कहते हैं, उसको चेतना कहते हैं। और उस चेतना से जो मेरा ज्ञान दर्शन रूप व्यापार हो रहा है, मैं देख रहा हूं ये ज्ञान है दर्शन है, या जो कार्य हो रहा है ये समझ लो, जो व्यापार हो रहा है वो मेरा उपयोग है। इसका मतलब उपयोग ही दो तरह का हो गया। उपयोग दो तरह का कैसा हुआ कि ज्ञान में और दर्शन में दो तरह का उपयोग हो गया। चेतना के भी दो हिस्से हो गए, एक सामान्य हो गया, एक विशेष हो गया चेतना। अब इससे जिसमें ये दो तरह की चेतना और दो तरह का उपयोग होता है उसे द्रव्य कहते हैं।
उसको जीव जीव द्रव्य जो है ना, जीव द्रव्य कहते हैं। वो जीव है जिसमें कि दोनों तरह के वो ये है। तो जीव की चेतना जब वस्तु के सामान्य धर्मों को गौण करके वस्तु के विशेष धर्मों को मुख्य रूप से ग्रहणती है, उसे ज्ञान चेतना कहती है। दार्शनिक दृष्टि से चेतना के 3 प्रकार हैं। दार्शनिक दृष्टि कौन सी है? ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। किसी भी वस्तु को जानने के लिए चेतना का जो ज्ञान रूप परिणाम है वो ज्ञान चेतना है। मैं अलग हूं और मेरा शरीर अलग है, तो मानना कि ज्ञान चेतना का द्वार उद्घाटित हो। जिस दिन मैंने ये समझ लिया कि मैं अलग हूं और मेरा शरीर ये अलग है, इसका कोई संबंध नहीं, ये पौद्गलिक है, मैं चैतन्य, तो ये उसकी ज्ञान चेतना का द्वार उद्घाटित होगा। ये मुक्ति के मार्ग पर पहली किरण है। जिस जीव को ये पहले महसूस होता है कि मैं आत्मा हूं, मैं अमूर्त हूं और ये शरीर जो है ये अलग है, सहयोगी है पर अलग है, इसका मेरा कोई ऐसा संबंध नहीं। इसके अपने कार्य करने की शैली है, मेरी अपनी, इसके गुण अलग है, मेरे गुण है। कषाय के उदय से चेतना का जो क्रोध आदि रूप परिणाम, वह कर्म चेतना है। भोजन अच्छा है या घटिया है, इसके साथ 2 बातें जुड़ी है, राग की चेतना, द्वेष की चेतना। अब आपके मनपसंद सब्जी बनी है तो बड़े आनंद से आप एक रोटी फालतू खा जाओगे, राग की चेतना। और सब्जी आपकी मर्जी की नहीं बनी है या वो टेस्ट आपकी मर्जी का नहीं है, तो द्वेष की चेतना यानी कर्म की चेतना। इससे कर्म का बंध होता है। शुभ शुभ कर्म के उदय से चेतना का जो सुख दुख रूप परिणाम है वह कर्म फल चेतना। व्यक्ति कर्म का फल चाहता है, अच्छा फल चाहता है, ज्योतिषी के पास जाता है, कुंडली दिखाता है, हाथ की रेखाओं का फल जानना चाहता है। ये क्या है? दूसरी रीति से उक्त तीनों भेदों का अर्थ किया जाता है कि जिस जीव का ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्ण, मोहनी और अंतराय यानी कि वीर अंतराय रूप घाती कर्मों का उदय है, उन कर्मोदय के कारण जिस जीव की चेतना शक्ति अविकसित है, अतः जो इष्ट अनिष्ट रूप कोई कार्य करने में असमर्थ है, जो प्रधान रूप से कर्म फल का वेदन करता है, उस एकेंद्रीय जीव की चेतना कर्म फल चेतना। ये एकेंद्रीय को स्पेसिफाई किया। एकेंद्रीय का बताया है कि जो प्रधान रूप से सिर्फ कर्म फल का वेदन करता है, उस एकेंद्रीय जीव की चेतना कर्म फल चेतना है। यह कर्म फल चेतना मतलब कर्म फल की चेतना बहुत प्रगाढ़ है, उसकी फल को उसमें उसी में मस्त है, उसी में मस्त है। जिस जीव के ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और मोहनी कर्म की विशेष उदय भाव होता है, किंतु अंतराय कर्म के, वीर अंतराय कर्म की किंचित शिवक्षम से जो इष्ट निष्ठ कार्य करने में समर्थ है, उस दविंद्री आदि जीव की चेतना मुख्य रूप से कर्म चेतना है। उसकी जो देवेंद्री से आगे है एकेंद्रीय जीव की, तो बताया कि उसकी तो मुख्यतः कर्म फल चेतना है। उसमें कर्म करने का भाव कैसे आए कि मैं ये करूं, कहां से करूं? वो तो फल क्या है कि उसको स्पर्शनेंद्रिय है उसके पास, उसको वो साता या साता फील हो रहा है, सुख या दुख हो रहा है, जो स्पर्श से हो रहा है वो क्या है, उसका फल कर रहा है, उसको उसका फल मिल रहा है। वो कर्म फल चेतना, उसके कर्म फल चेतना। कि वो जीव जो है, मान लिया पृथ्वी काय में गया, तो कौन सी पृथ्वी काय में? यहाँ की पृथ्वी के वो पर गया, जहाँ घर बन रहे हैं, घर बन गया तो खोदा जाएगा, उसको दुख भी मिलेगा। कहीं पर ऐसी जगह होती है लोग बेसमेंट खोदने लग जाते हैं, उसमें कितनी हिंसा होती है। एक जीव है वो मेरू पर्वत का जीव बनता है, वो विमान के अंदर, देवों के विमान का पृथ्वी का एक जीव बन जाता है। हाँ, तो उसको जितना आयुष रहना उसको भी प्रॉब्लम नहीं है। और उससे अच्छा है तो सिद्ध शिला पे चला जाता है, जो बिल्कुल स्फटिक सफेद है उसका, उसमें भी पृथ्वी काय की जीव वहां जाकर है, उसका जितना पीरियड समय है उतना वो आनंद में रहेगा, कोई कष्ट नहीं। मेरू पर्वत में कोई कष्ट नहीं, विमानों की भूमि में कोई कष्ट नहीं, किसी ने तोड़ फोड़ नहीं करनी, मकान नहीं बनानी। ये मध्य लोक पे जो है इसमें है। और नरकों की जो पृथ्वियां हैं उसमें भी जो पृथ्वियां हैं वो भी वहां के वातावरण के अनुसार सुख दुख महसूस करती। बाकी खोदना वगैरह वहां भी नहीं हो रहा, लेकिन वो वहां जितनी गर्मी है या ज्यादा ठंड है वो जीव भी तो सहन करता है। इसका मतलब वो एक केंद्रीय जीव जो है ना, वो कर्मफल चेतना महसूस कर रहा है बस।
कर्म चेतना नहीं, वो कर्म का फल, उसके कर्मों के अनुसार उसको वही लोकेशन मिल रही, वही लोकेशन मिल रही, और जहां पर उसको दुख हो, जहां खोदा जाएगा। अब खान के अंदर कितनी खुदाई होती है, नहीं तो सारा पृथ्वी का ही जीव, वो निकालते रहते हैं, उसको काटते रहते हैं, वर्क करते हैं, उसमें वो काम। तो ये मध्य लोक में जो है, इनके ऊपर पूरा काम होता है, कुछ ना कुछ होता है, और उसमें पृथ्वी काय के जीव आहत होते रहते। तो ये बताया गया है कि जो एकेंद्रीय जीव है, एकेंद्रीय जीव की चेतना कर्म फल चेतना है। ये कर्म फल की चेतना बहुत प्रगाढ़ है, उसको और कोई काम भी नहीं है, वो तो उसमें फंसा हुआ है इतना प्रगाढ़। उसकी मूर्छा किस बात की है? बस कुछ करना तो है नहीं, वो कर्म फल की चेतना में, उसी में डूबा हुआ है। जिस जीव के ज्ञानावरण और दर्शनावरण और मोहनी कर्म का विशेष उदय भाव होता है, किंतु अंतराय कर्म की विरंतराय कर्म का किंचित शेषम से जो इष्ट निष्ठ कार्य करने में समर्थ है, उस द्वेंद्रीय आदि, मतलब दो दो इंद्रिय से ऊपर शुरू हुआ, आदि जीव की चेतना मुख्य रूप से कर्म चेतना, उसकी कर्म, उसमें कर्मफल चेतना भी है, पर मुख्य रूप से क्या है कि कर्म चेतना। मैं वहां जाऊं, ये करूं, ये सुख है, अपना स्थान बदल रहा है सुख तो। वो एक केंद्रीय का जीव तो सुख और दुख, वो अपना स्थान भी नहीं बदल सकता कि यहां से हटके मैं छाया में चला जाऊं, ये यहाँ बहुत गर्मी लग रही है तो यहाँ जाऊं, उसको तो उसका फल जो है ना, कर्म फल चेतना लेनी। अब ये देवेंद्री से ऊपर जो है, देवेंद्री का जीव है, ये अपना स्थान बदल सकता है, ये स्थल कर सकता है। तो ये तो कर्म करना है उसको, उसका तो कार्य हो गया ना कि यहां से मैं हटूं वहां जाऊं। तो द्वेंद्रिय आदि जीव की चेतना मुख्य रूप से कर्म चेतना है, मुख्य रूप से। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म फल चेतना नहीं है उसको, मुख्य रूप से कर्म चेतना है। मनुष्य कर्म की चेतना और कर्म फल की चेतना दोनों में उलझा हुआ है। मनुष्य जो है ना, मैं ये करूं और ये मुझे फल मिले, कर्म की चेतना और कर्म फल की चेतना दोनों में उलझा हुआ है। और जो तीसरी ज्ञान की चेतना है, वहां तक तो कोई जाते ही नहीं है। ज्ञान के लिए तो किसी किसी को कहो, अब ज्ञान क्या है कि तू कुछ मत कर, इसके हिसाब से यह कि तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भोगने की जरूरत नहीं है, उसका भाव नहीं करना भोगने का, जो तुझे फल है वो मिल जाएगा। ये जो है ना, कर्म की चेतना और कर्म फल की चेतना दोनों में उलझा हुआ है जीव। अब ज्ञान की चेतना, इसके बारे में तो उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। मनुष्य ज्ञान चेतना तक जाने का उपाय करता ही नहीं है, ये मैं ज्ञान तक नहीं। जिसके घाती कर्मों का अशेष क्षय हो चुका है, पूर्णतः क्षय हो चुका, उस जीव की चेतना प्रधान रूप से ज्ञान चेतना। अशेष मतलब कुछ नहीं बचा है, घाती कर्मों का टोटली क्षय हो गया जिसका, उस जीव की चेतना प्रधान रूप से ज्ञान चेतना। तो उसको तो क्या है, ये कब होगा घाती कर्मों का पूरा जो क्षय हो जाएगा? ये तो 13वें गुण स्थान के उस समय होगा जब केवल ज्ञान होता है। 12वें में तो उसका सिर्फ मौनी कर्म जाएगा। हाँ। एक अन्य विवक्षा से भी चेतना के 3 भेद किए गए हैं, वो एक और ढंग से भी बताया गया है, मतलब तरीके से, कि परम शुद्ध चेतना। ये परम शुद्ध चेतना किसकी है? केवल ज्ञानियों की और सिद्धों में है परम शुद्ध चेतना। शुद्ध चेतना संसार जीवों में जो सम्यक दृष्टि और वृत्ति साधक है, वो शुद्ध चेतना है। और अशुद्ध चेतना क्या है? मिथ्या दृष्टि में अशुद्ध चेतना। हाँ, उसका, उसकी चेतना ही अशुद्ध है, उसकी सोचना, उसका सारा कार्य करना, ये बहुत ब्रॉडली दिया हुआ है विवक्षा में कि परम शुद्ध चेतना, शुद्ध चेतना, अशुद्ध चेतना। जब हम कहते हैं ना बहिरात्मा, शुद्ध अंतरात्मा और परमात्मा, ये परमात्मा मतलब परम शुद्ध चेतना। चेतना गुण की अपेक्षा से जीव का भेद एक है। चेतना जीव का असाधारण धर्म या गुण है। धर्म क्या? दो गुण है। देखिए, चेतना सब जीवों में उपलब्ध होती है, ये नहीं कि किसी में नहीं हो चेतना। संग्रह न्याय की दृष्टि से जिसमें चेतना है वह जीव है, मतलब टोटलिटी में संग्रह करके बता दिया लगभग। संग्रह की दृष्टि से जिसमें चेतना है वह जीव है, भले ही वो सिद्ध हो या संसार। चेतना की दृष्टि से सिद्ध और संसारी एक है, चेतना उसकी भी बराबर है, इसकी बराबर है। चेतना की दृष्टि से सिद्ध और संसारी एक है, जिसमें चेतना गुण नहीं वो जीव भी नहीं। अतः जहां जहां जीवत्व है वहां वहां चेतना गुण भी अवश्य ही है। चेतना जागृत होने का नाम
अपनी आत्मा के ज्ञान दर्शन चरित्र में चेतना ज्ञान चेतना है, और कर्म चेतना एवं कर्म फल चेतना अज्ञान चेतना है। करूं करूं का विकल्प करते रहना, उसी में उलझे रहना कर्म चेतना है, और कर्म के फल को भोगने में चेतते रहना, हमेशा उसी में सतत लगे रहना, वो कर्म फल चेतना, वो कर्म फल चेतना। ज्ञानी जनों को ज्ञान चेतना और अज्ञानी जनों को अज्ञान चेतना होती है। ये चेतना है, चेतना के दो हिस्से करें, एक ज्ञान चेतना एक अज्ञान चेतना। उसके बाद इसके दो हिस्से हुए, कर्म चेतना कर्म फल चेतना। फिर कर्म चेतना दो तरह की हो सकती है, पुण्य भाव रूप कर्म चेतना, पाप भाव रूप कर्म चेतना। ये चेतना जीव के स्वरूप को चेतना कहते हैं। वह सामान्य रूप से एक प्रकार की होती है, किंतु विशेष रूप से पर्याय की अपेक्षा से इसके दो दो भी प्रकार हो सकते हैं। ये जो है ना, ये पर्याय है, मतलब किंतु जब चेतना तो एक ही तरह की है विशेष रूप से, लेकिन उसकी अवस्था जो है वो ज्ञान चेतना हो सकती है, कभी उसकी अज्ञान चेतना हो सकती है। अज्ञानता में उसको हो जाए तो धीरे धीरे ज्ञान चेतना होता है। ये उसकी पर्याय है, चेतना की पर्याय है। अदरवाइज कोई चेतना है कि इसकी चेतना जो है ज्ञान चेतना है, इस व्यक्ति की चेतना ज्ञान चेतना नहीं। चेतना तो एक ही तरह का गुण हर जीव का, उसकी पर्याय है, उसकी उस समय की अवस्था क्या है, उसकी इस अवस्था क्या है। चेतना के तीन कार्य हैं, जानना, अनुभव करना और इच्छा करना। जो भाव करता है, इच्छा करता है। जानना एक तो है किसका, चेतना का कार्य। अनुभव करना, जानना, अनुभव करना और इच्छा करना, ये सब। आत्मा चेतना रूप परिणमन करता है। वह चेतना ज्ञान कर्म और कर्म फल के भेद से तीन प्रकार की कही गई है। परिणमन करना आत्मा का स्वभाव है। वह परिणमन ज्ञान कर्म और कर्म फल रूप होता है। इसलिए ज्ञान कर्म कर्म फल ये तीनों ही आत्मा उसमें जैसी आत्मा है, जैसा परिणमन कर रहा है ऐसा मानना चाहिए। यद्यपि भेद न ऐसे आत्मा परिणामी है, ज्ञान आदि परिणाम है। आत्मा चेतक अथवा वेदक है। जीव चाहे शुद्ध दशा में हो चाहे अशुद्ध दशा में हो, प्रत्येक दशा में वो चेतना रूपी परिणमन करता है। वह ज्ञान चेतना कर्म चेतना जो है और कर्मफल चेतना के भेद से तीन प्रकार की कही गई है। ये जो है क्या, अज्ञान चेतना के दो भेद हैं, जो राग द्वेष सहित कर्मों के उदय में तन्मय होकर उस कर्म को अपना समझकर उसमें जो मन वचन काया का व्यापार है सो कर्म चेतना, तथा दुख को और सुख को अनुभव करना सो कर्म फल चेतना। ये जो है ना लगा के इसको एक्सप्लेन किया गया है, जो एस्ट्रिस ये लगा था ना, अज्ञान चेतना क्या है। इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है अज्ञान चेतना का, उस अज्ञान चेतना को यहां एक्सप्लेन करा है कि अज्ञान चेतना के दो भेद हैं। एक जो राग द्वेष सहित कर्मों के उदय में तन्मय होकर उस कर्म को अपना समझकर उसमें जो मन वचन काय का व्यापार है सो कर्म चेतना है, तथा दुख को और सुख को अनुभव करना सो कर्म फल चेतना। उसमें मैं दुख को या सुख को अनुभव करूं, जो उसमें करता हूं, कार्य करता हूं, वो मेरी कर्म फल चेतना है। उस कर्म फल चेतना का अव्यक्त यानी कि अप्रकट अनुभव, अर्थात जो हमको जगह बाहर से प्रकट नहीं होता, सो एकेंद्रीय जीवों को होता है। शेष सर्व को दोनों चेतनाएं अज्ञान चेतना में होती। बाकी सब जीवों को दोनों चेतनाएं हैं, सिर्फ एकेंद्रीय जीव को जो है ना वो कर्म चेतना, उसको कर्म फल चेतना, कर्म फल चेतना। कर्म चेतना क्या है, अब कर्म चेतना को समझ। कर्म चेतना पांच इंद्रियों के विषयों को एकत्रित या इकट्ठा करने के भाव को पाप भाव रूप कर्म चेतना कहते हैं। कर्म चेतना क्या होता है, पांच इंद्रियों के विषयों को एकत्रित करना, इससे मुझे ये सुख मिलेगा, इससे ये होगा, ये काम हो जाए। तो कर्म चेतना क्या है, कर्म पांच इंद्रियों के विषयों को एकत्रित या इकट्ठा करने के भाव को पाप भाव रूप कर्म चेतना कहती हैं, जिससे आठों कर्मों का बंध पड़ता है। जैसे स्पर्शन इंद्री का विषय, रसना इंद्री का विषय, घ्राण इंद्री का विषय, चक्षु इंद्री का और श्रोत इंद्री के विषयों को इकट्ठा करूं, मैं कुछ करूं, ऐसा जो आत्मा में भाव होता है, इससे आत्मा कर्म बंधन में पड़ता है। ये दो प्रकार के हैं।
पाप भाव रूप कर्म चेतना, पुण्य भाव रूप कर्म चेतना। मैं अरिहंत देव की भक्ति करूं, गुरु की उपासना करूं, ब्रह्मचर्य का पालन करूं, श्रावक व्रत अंगीकार करूं, सर्ववृत्ति धारण करूं, ये क्या, ये भी करने का भाव है। इससे अघाती कर्मों में पुण्य बंध पड़ता है और घाती कर्मों में मंद पाप कर्म, अप्रशस्त कर्म का बंध होता है, क्योंकि घाती कर्म अशुभ भी होते हैं। लेकिन जब हम पुण्य का कार्य करते हैं, जब शुभ कार्य करते हैं, तो मेरे घाती कर्म जो बंधते हैं, अशुभ घाती, वो हल्के बंधते हैं। ये घाती कर्मों में ये बात है। शुभ शुभ का जो दो प्रकार हैं, ये अघाती में है। अघाती में मुझे दोनों तरह क्या मिल सकता है, आयुष कम बढ़ती हो सकती है, मतलब उसकी आयुष के अंदर, उसके बाद नामकर्म उसका शुभ शुभ हो सकता है, गोत्र कर्म शुभ शुभ हो सकता है, वेदनी में साता साता का हो सकता है। अघाती कर्मों में तो ये डिफरेंस है, जैसा आप काम करते हो, क्योंकि अघाती कर्म आपका संसार है, ये मुक्ति के लिए नहीं। ये तो देखा जाए तो ये संसार है, ये मुक्ति में बाधक है। केवली को भी मुक्त नहीं होने देता केवल ज्ञान होने के बाद। जब तक आयुष्य है। हाँ, जब तक ये सारे हैं उसको पूरे निपटाने पड़ेंगे। सारा जितना आयुष है, अपने नाम गोत्र वेद सारे कर्म निपटा के ही मुक्त हो सकता है, सिद्ध बन सकता है। और के मतलब यह है कि यहाँ यहाँ होने पर वो भी उसका कुछ नहीं कर सकता। केवल ज्ञान हो गया तो मैं इसमें कमती पड़ गई, कुछ को तो कुछ नहीं कर सकता, कर्मों में कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ये हमारी बड़ी भ्रांति रहती है कि मैं कर्मों को बदल, अरे केवली अपने मुक्ति के लिए उसमें कुछ नहीं कर सकता। अरिहंत शंकर कुछ नहीं कर सकते उसमें अपने आघाती कर्म में। और तुम इसको साता करने के चक्कर के अंदर मैं ये कर दूं, उसको जोशी को दिखा दूं, ये कर दूं, उसको उससे तेरा कुछ बदल जाएगा तो उसका उपाय कर दूं। कैसे बदल सकता है जब वो नहीं बदल सकते? ये एक चीज अंदर बिठानी पड़ेगी ना। ये सबसे बड़ी मिथ्यात्व निकालने का क्या है? मिथ्यात्व ऐसे निकलने नहीं लगेगा कि ये करना, मिथ्यात्व वो जड़ पे जाना पड़ेगा। अरे वो कुछ नहीं बदल सकते, उनको वैसे के वैसे आघाती कर्म भोगने हैं। तुझे तुझे क्या ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहनी का फील होता है? नहीं। तो सुख कौन से चाहता है? आघाती। भाई शारीरिक सुख चाहता है, नाम कर्म का, मेरी ऐसे प्रशंसा हो, मेरा पद हो, मुझे सब साता मिले, ये सारा क्या है, मेरा परिवार बहुत अच्छा हो, इसका नाम हो, वो सारा सारा आघाती कर्म है। आघाती कर्म, उस आघाती कर्म के कारण उसमें इसको शुभ बांधने के चक्कर में तेरा अपने घाती घाती कर्म भी बंध रहे हैं, चाहे हल्के बंध रहे हैं, शुभ पर बंध तो रहे हैं, इससे तेरी मुक्ति दूर हो रही। तो इससे अघाती कर्मों में पुण्य बंध पड़ता है और घाती कर्मों में मंद पाप कर्म अप्रशस्त। तब है जब शुभ कर रहे हो तब भी घाती कर्म का बंध हो रहा है। इसलिए कहा गया है कि जो पुण्य है ना, उसमें पुण्य में सुपात्र दान करोगे आपको लाभ मिल जाए। ये द्रव्य पुण्य किसी को दान दे दिया तो आपको भी मिल जाएगा। तो वो मिलने के लिए आपको संसार में रहना पड़ेगा ना। अब मान लिया जितनी आप दान पुण्य कर रहे हो उसका लाभ आपको क्या मिलेगा? सिद्ध बनकर मिलेगा? नहीं, उसके लिए तो आपको रुकना पड़ेगा ना संसार में। जिन जिनको बांटा है उनसे लेना पड़ेगा ना। सिर्फ जिसमें जो वो साधना कर रहा है उसका अगर सहयोग देते हो, आप उसकी साधना में सहयोग देते हो, साधु के लिए है, उनको गोचरी पानी है, उनको पठन पाठन की कोई चीज की जरूरत है, कैसा है वो करते हो, तो आपको वो ही चीजें बाद में जाकर मिल सकती है। कोई ऐसा गुरु मिल सकता है, कोई ऐसी किताब मिल सकती जिससे पढ़ने आपके परिवर्तन आ जाए। वो तो आगे वो एक्चुअली आपका पुण्य पुण्य बनेगा मुक्ति की तरफ। तो गुरुदेव ध्यान, हाँ जी, गुरुदेव अगर गुरुदेव फिर तो हम कोई पुण्य कर्म करेंगे ही नहीं। मैंने क्या कहा शुभ आपसे, कर्म मैं कह रहा हूं ना, बिल्कुल करना। पुण्य, ये बड़ी भ्रांति, आप सीधा कंक्लूजन निकाल लेते हो। मैं कह रहा हूं कि किसी का, आप जो है, अब या तो मैं कई बार सोचता हूं मैं ये बात बताऊं ही नहीं आपको, आप उसको बिल्कुल आउटराइट, ये जो है ना, जो आप पुण्य कमाने की कोशिश करते हो, किसी का आपकी गाड़ी के आगे एक्सीडेंट हो गया उसको हॉस्पिटल ले जाना, ये आपका ड्यूटी है। ये पुण्य क्यों व्यवस्था में अवसर आया है, तेरे कारण तू वहां से अगर मोबाइल से फोटो खींच के एक्सीडेंट की ओर आगे बढ़ जाता है तो तेरे अंदर अनुकंपा ही नहीं रही,
तू तो सम्यक दर्शन के भी लायक नहीं है। करना ही वो आपको वो उस व्यवस्था में तू निमित्त बन रहा है, तूने कर दिया। और एक है कि तू घर पे बैठा है और लंगर लगवाता है, हलवाई लगा दिया, पूड़ियां बना के तू करता है, इसको कर रहा है। ये तू तू पुण्य को अरेंज कर रहा है, पुण्य को कमाने की कोशिश कर रहा है, पुण्य कर रहा है। किसी की सहायता, कोई गिर गया आपने उठा दिया, आप पास से गुजर जाओगे, मैं पुण्य नहीं करूं, वो व्यवस्था में पड़ा। कोई भिखारी घर पे आए तो उसको धक्के देके निकाल हाँ, दो। धक्के निकाल दो। क्या ऐसा नहीं है पुण्य, मैं कह रहा हूं पुण्य जिसमें आप कहते हो कि मैं ये दान कर दूं, ये कर दूं, ये बना दूं व्यवस्थाओं में, और मेरा नाम ना काम ना हो, वो तो उसका लाभ तो आपने वहीं ले लिया। आपका नाम डिक्लेयर हुआ जैसे ही कि इन्होंने, सेठ जी ने इतने दान दिए हैं स्थानक बनाने के लिए, वो उसी में जो आप प्रफुल्लित हो गए, आपको लाभ मिल गया जितना मिलना था उस समय पर। गुरुदेव, ये जो ध्यान है वो किस कैटेगरी में आता है फिर? हाँ जी, जो ध्यान है वो किस कैटेगरी में आता ध्यान है? तो साधना है, ध्यान तो कर्म चेतना तप है, या ध्यान चेतना? तप है, दान के साथ नहीं आ रहा, इसका बेल ही नहीं कोई ध्यान उसके साथ। नहीं नहीं, क्वेश्चन क्या है, वो अलग है। नहीं, चेतना में या कर्म चेतना में आता है ये? कौन सा? ध्यान को किस कैटेगरी में रख सकते हैं कि ये कर्म चेतना है या ये ज्ञान फल चेतना है। हाँ जी, ध्यान अगर आपका सही लग रहा है, ये ज्ञान चेतना है। ये ज्ञान चेतना। हाँ, कुछ ये कर्म में नहीं आती, ये मैं कर्म में कुछ नहीं करूं, आएगी। ना मैं करूं ना मैं भोगूं, वो ध्यान है। आपने पांचों इंद्रियों और गुरुदेव मन ठप कर दिया, हाँ जी, तो आपकी तो ये ज्ञान चेतना, आप आत्मा के साथ हो, ज्ञान चेतना है। लेकिन जब तक ध्यान ना लगे तब तक तो कर्म चेतना ही रहेगी। और वो चलता रहता है, पर आपकी हाँ जी, इंटेंशन तो यही है। देखिए, वो एक हाँ दिन में ध्यान नहीं लगता, हाँ, आपकी टोटल 1 घंटे के अंदर होता है, 5-7 मिनट लग जाए, ओके, थोड़ा थोड़ा करके लग जाए, आप प्रयास तो कर रहे हो ना करने का, हाँ जी, प्रयास तो कर रहे हो ना, उसमें कोई गलत हम्म। काम नहीं कर रहे। और एक दिन उसमें लगने भी लग जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। जब तक नहीं तो लगे ज्ञान चेतना की पार्ट है वो। इसीलिए इस पॉइंट को ना बड़ी, मतलब बड़ी सावधानी से समझो, सावधानी गुरुदेव से जैसे समझो। मतलब हाँ, जैसे छोटी सी बात है, घर में काम वाले ही आती है, मेड्स आती हैं, उनको हम हाँ, खाना ही खिला देते हैं, लेकिन मन में ऐसा कुछ नहीं कि हम कुछ अच्छा काम करने, सिर्फ ये है कि हाँ, हमको तो उनका चलो बच्चे को आप इसको पुण्य समझते हो, ये आपकी ड्यूटी है, नहीं नहीं आपके यहाँ काम कर हाँ रहा है, आपके घर के नहीं सदस्य खाना देते हो उनको, आप समझते हो पुण्य होगा, आपके मेंबर को नहीं रोटी खिला रहे हो, तो गुरुदेव वो भी यही बात एक मैं कर रही मेंबर हूँ है ना काम कि करने वाला, आप उसको पराया समझ के दे रहे हो, आप उसको घर का सदस्य समझ के, आप जो खाते वो आप उसको बचा हुआ ये ऐसा देते हो कि ये नीचे के लेवल का है, ये आपकी दृष्टि गलत है। अब जैसे कई लोग होते हैं कि जैसे खाते हैं, तो वह होटल में जैसे अपने कहीं कहीं गए, तो वह खाना खाए ना, उसके लिए बाहर पैकेट भिजवा दिया, या जो खाना बच गया ना वो डिब्बे में डाल के उसको ड्राइवर को दे दिया बाहर। ये तो बात है कि उसको आप निम्न स्तर का समझकर जो बचा वो दे दिया। आपने भी घर में जो देते हो, क्या आपका भाव है कि जो रोटियां रात की बच गई थी सुबह उसको दे दो काम वाली को? आप कभी नए पूरी उसके लिए बनाकर गर्म रोटी खिलाती हो? आप अपने भाव देखो ना, आप उसी में दानी बन रहे हो। जो काम चीज आपके काम नहीं है, घर पे बच्चे और वो डिब्बा मिठाई का आया हुआ, किसी से कोई खा नहीं रहा, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन उठाकर डिब्बा उसको दे दिया, आप दानी बन गए। ये देना देना नहीं है। आप अपने को देखो जरा कि काम वाली को हम देते हैं किस भाव से दे रहे हैं। जो मेरे चीज भाभी आपके भाभी आपके लिए वर्थलेस हो गई है, जो आपके काम नहीं आ रही है, वो दे रहे हैं। भावों का चिंतन हो रहा है जी, भावों का अवलोकन कर रहे हैं। हाँ, वो नहीं, अवलोकन तो कर रहे हो, पर भाव कौन से आ रहे हैं इसको? उसको कहो तेरे लिए मैं गरम गरम रोटी बना के देती हूँ, तू खा ले बहुत देर तक। कभी किया ऐसा? नहीं ऐसा मैं हाँ जी कह रहा हूं, करते उसके हैं, सोचो, मैं वो कमेंट्री करते हैं कर रहा गुरुदेव। पे, मतलब उस गहराई से सोचो कि हम उसको क्या दर्जा दे रहे हैं, क्या दर्जा दे रहे हैं। बात इसको गहराई से समझो। पुराने कपड़े दे देते हैं लोगों को, उसको समझते हैं बहुत बड़ा पुण्य कर दिया। पुराने कपड़े निकाल के दे दिए तो कोई पुण्य हो गया है? कुछ नहीं ऐसा। मैं तो ये कहूंगा, चलो ठीक है, उसके उसके तन पे नहीं ढका, आपने किसी जरूरतमंद को दे दिया, पर उसमें आप बहुत महान बनने की कोशिश मत करो। हाँ भाई, आप ये नहीं सोचो महान मेरे बनने की महान मेरे बनने तो की बात नहीं गुरु जी, महान बनने की मथेन बात बिल्कुल भी नहीं। मथेन वंदनामी लेकिन गुरुदेव। मैं भी हाँ मैं जी, पूछना चाह रही थी क्योंकि हमने सोचा ही नहीं उस बारे में, कुछ भी कुछ नहीं विचारा है, सिर्फ कर दिया, तो फिर तो हमारा ना पुण्य बंधेगा ना कुछ बंधेगा ही नहीं ना, मैं बात ये पूछना चाह रही हूँ।
देखो पुण्य ऐसा नहीं है, आप उस चीज पे सोचते कि वो मैंने दिया, आप तो डस्टबिन में भी फेंकते हो ना, कई चीजें फेंकनी पड़ती हैं आपको, वो खराब हो जाती है। मैंने यहां तक देखा है कि जो चीज खराब हो गई है वो भी उसको खाने को दे देते। मथेन बदनामी गुरुदेव, मैं यहाँ पे ये चीज पूछना चाहती थी, पुण्य बंध का जैसे आप कह रहे हो या कर्म काटने की या बंध की बात है। अब जैसे आपने मेड की बात की तो मैं उसको लेकर एक बात पूछना चाहती थी कि जैसे मेरे पास एक मेड है, वो ना तो बोल सकती है ना सुन सकती है, मतलब गूंगी और बहरी है। ठीक है। उसको किसी ने काम पे नहीं रखा, कोई रखता भी नहीं है उसको, तो मैंने ठीक है, उसको अपने पास ही काम पे रखा हुआ है, कई बहुत सालों अच्छा से मेरे किया। पास है। ठीक है। मेरे को मुश्किल तो बहुत लगती है कि उसको हाँ, इशारे कर करके काम समझाना पड़ता है। नहीं पढ़ भी नहीं सकती कुछ वो? नहीं जी, अनपढ़ है बिल्कुल। अच्छा एक ठीक है। एक हिसाब भी नहीं उसको करना आता कि मतलब कितना पैसा मेरा हो गया या दे दिया इन्होंने, उसको वो भी नहीं पता। वो मेरी ईमानदारी है, मैं ईमानदारी से करती हूँ उसके साथ। मैं ये सोचती हूँ, कई जने मेरे को भी आके कहते हैं कि तू कैसे काम करा लेती है। मैं कहती हूँ मेरे को बोलना ही नहीं पड़ता, मेरा कर्म बंद नहीं होता, ना वो सुनती है ना वो बोलती है। वो मैं इशारे से काम समझाती हूँ, वो करती रहती है, मेरे को बोलना ही नहीं पड़ता उसके साथ कुछ भी। तो इसमें क्या चीज आएगी फिर? इसमें यह है कि उस जीव का आपने बहुत कुछ देना है, और अ- उसका उसका पुण्य है कि उसको आप जैसा जीव मिला। आपकी कोई महानता नहीं है। पहले ठीक है तो जी। अपना कर्ता कर्ता भाव निकाल दो ठीक है जी। कि कोई उसको नौकरी पे नहीं रखता। देखिए, हाँ, मैं जो बात बता रहा हूं ना, मैं आपको मुक्ति और उसकी तरफ ले जाने की बात कर रहा हूँ, दुनियादारी की बिल्कुल बात नहीं बिल्कुल कर रहा। इस बिल्कुल। मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना। नहीं महाराज साहब, आपने बिल्कुल आप आपने समझा रहे हो। आपने ये सोचना है कि इसका मैंने कुछ देना होगा। हम्म। ये सोचो कि अगर मेरा बच्चा गूंगा बहरा हो जाता तो मैं घर से फेंक देती। बिल्कुल ठीक है जी। अगर इस भाव से कर रही हो, हाँ अगर जी। ये भाव आ रहा है कि इसको कोई रखना नहीं, देखो मैंने रख लिया जैसे आपने मुझे बताया, हाँ जी ठीक है जी। ये आपका अहम भाव है। अपनी जनरोसिटी को आप उसको कर रहे हो, ये भी अंदर जो है ना, ये एक तरह से, हाँ, कर्ता भाव आ गया। मैंने देखो किया, कोई नहीं करता। मैं काम कराने में इतनी मुश्किल सहनती हूँ, फिर भी मैंने उसको करा रही हूँ। आप ठीक। उसको एक घर का सदस्य समझकर, इस जीव की मेरे साथ संबंध ऐसा है, मुझे करना है। मैं करना। माध्यम हूं, मैंने इसका पीछे कुछ दिया हुआ है तभी, नहीं तो कोई इसको रख नहीं रहा, ये भी मत सोचो। इसका ठीक है जी। इनके साथ संबंध नहीं किसी का, मेरा इसका देने का संबंध है, मेरा ड्यू है, इसलिए मेरे पास आई है और मैं इसको निपटा रही हूँ निपटा रही हूँ व्यवहार से। ये मेरे ताकि ये। ऋणानुबंध हो गया। हाँ हैं। जी। ऋणानुबंध हो गया जी, हाँ, ऋणानुबंध। हाँ, ये इसको आप पॉजिटिवली लेना है। ये जो नहीं। होता है हमारे अंदर, जो अहम आ जाता है ना, अहम, हम्म। मैं कर रही हूँ, ये नहीं ये गुरुदेव, अहम नहीं आता मेरे मन में, ये विचार आपको आता नहीं है। आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। स्वाभिमान और अभिमान में बड़ी थिन लाइन है। बिल्कुल आ जाता है, होता होगा ऐसा जब आपने होता। आपके शब्द, मैं तो आपके शब्द सुन रहा हूं ना, हाँ जी। मैं आपके शब्द है कि उसको कोई और नहीं रखता, हाँ मैंने बिल्कुल। रखा। ये क्या है? ये अपना एक गर्व का इंडिकेशन है कि मैंने रखा। वो लोग कहते बिल्कुल। हैं कि इससे काम कैसे करा लेती हूँ, पर मैं करवा रही हूँ। मैं, हाँ, ये ये अहम भाव आ गया ना ये गुरुदेव। सारा अहम है। हाँ ये जी। क्या है? हल्का अहम है, इसको मान के चलो अहम है। हाँ और बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ, गुरुदेव, हाँ जी, गुरुदेव, मैं अगर ये सोचता तो ये सोचता कि मेरे को ये मौका मिला है, मेरा हाँ। सौभाग्य है कि ऐसी जीव मेरे पास आया है, मेरे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। आदमी सोच सकता है इस तरह भी नहीं, कि इसका मैंने देना है। हाँ मैं दया देना है। नहीं कर रहा, मैं उपकार नहीं कर रहा, ये मेरा ड्यू है, इसीलिए। और दुनिया में किसी के पास नहीं, मेरे पास है, मेरा संबंध है। ये मेरा बच्चा बन के भी आ सकता था, और ये मेरा, ये क्या है कि ये नौकर बन के आया, ये मेरा बच्चा बन के भी आ सकता था, तब भी मैं करता ना। नहीं ऐसे गुरुदेव, अच्छा। एक हमको नहीं मौका करते। मिला, मौका उसमें मिला है। उसमें आप मोह के द्वारा करते, मोह के द्वारा करते। अब जो कर रहे हो ना, अब इसकी फीलिंग अलग है, उसी तरह लो ना। इसका होना है, मैं मैं माध्यम बन रहा हूं, मैं माध्यम बन रहा हूं, बस ये भाव अपने अंदर हो। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, करने की, सहज सहज हो जाए। हम, उसका लाभ हमारा कई गुना है। भाई, जिसने खीर दान में दी, एक थाली खीर क्या होती है, बच्चे ने दान दी, उसने अपनी माता को नहीं बताया। माता यही समझ रही है कि ये खा गया सारी, आ गया सारी। और थाली चाट रहा है।
उसने माता को नहीं कहा कि कोई संत आए थे और मैंने उनको दे दी थी, मैंने नहीं सारी खाई। बनाई है इसके लिए मैंने। देखो उसकी इस छोटी सी घटना ही हम कई बार रिपीट करते हैं, उसकी गहराई समझो, उसको इतनी बड़ी रिटर्न कैसे मिली। इतनी रिटर्न इसलिए मिली कि उसने उस समय देते हुए दे के भूल गया। और जिस बच्चे ने कभी खाई नहीं खीर, कितने लड़ लड़ के मां से बनवाई, और जब संत आए तो आधी देने का भाव था, सारी गिर गई। मन में ये नहीं आया कि ये क्या हो गया, सारी गिर गई, वो भाव भी नहीं आया। और उसको क्या मिला, और आगे क्योंकि ये सुपात्र दान था, आगे मुक्ति का मार्ग मिला। इसलिए मैं कहता हूं सुपात्र दान जो है ना, क्योंकि जो संयम आप नहीं पाल रहे, जो पाल रहा है उसको जो आप दे रहे हो, उसकी समाधि के लिए उसको ऐड कर रहे हो, उसकी उसकी सारी तपस्या के बेनिफिट से वो बेनिफिट आपको कई गुना होकर मिलता है। इसमें देने वाले का भाव और देने वाली चीज, उसकी मात्रा डजंट मैटर एट ऑल। जिसको दे रहे हो ना, जो पात्र ले रहा है, जो ले रहा लेने वाला पात्र, वो कहां बैठा है। अगर उसने एक उपवास किया तो आपका लाभ कम है, उसने 28 किया लाभ कम है। वो मांस खमन वाला आया, मुझे अगर मान लिया उन्होंने थोड़ी कहा मेरा मांस खमन है, मैंने पारना करना है, उसको उन्होंने खीर बहराई और उनका मांस खमन था, वो कितना मल्टीप्लाई होता है मांस खमन का। देखिए ये जो है ना, मल्टीप्लिकेशन को अगर समझना हो, हालांकि हमें कैलकुलेशन में जाना नहीं चाहिए। आप एक उपवास करते हो तो एक दिन का उपवास, आपने बेला करा ये 10 उपवास के बराबर, आपने तेला करा 100 के बराबर, चौला करा 1000 के बराबर, 28 कर लिया ना 1 करोड़ उपवास के बराबर। क्योंकि पहले दिन जो किया, जब बेला कर रहे हो, वो 10 गुना है। हालांकि ये मंगलवाणी में है ये लिखा हुआ, लेकिन ये समझने की जितना वो कर रहे हो, जो मांस खमन मैंने 28 वाले का करोड़ का, वो मांस खमन वाले की कैलकुलेशन करके देखो क्या लाभ मिलना चाहिए। 28 वाले का 1 करोड़ उपवास कर। हालांकि मैं नहीं कहता कि इस कैलकुलेशन में आप फंसो, लेकिन इसमें यह बात समझाने के लिए कि जो जिस पात्र को आप दे रहे हो, ये उसकी कंट्रीब्यूशन, आपका उसमें कोई महत्व नहीं। और वो क्या कर, तो अपने कर्मों से दे। हाँ, वो क्या करने वाला है। आपने दान दिया किसी को 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपए दे दिए, और उसने उससे सिगरेट बीड़ी या उसने शराब पी ली कोई ऐसी लेके, आपने तो दान दिया, भाई मेरा काम क्या, मैंने तो दिया है, पर आपने उसकी बुरी वृत्ति को फाइनेंस कर दिया। अगर तप करने वाले को दिया तो उसका लाभ इतने गुना है, तो ये लाभ भी उतना ही घट जाएगा। सुपात्र दान, इसलिए सुपात्र दान का बड़ा महत्व है। जरूरत के समय किसी कठिनाई में कोई खड़ा हो, ये नहीं कि मैंने पुण्य नहीं करना, उसमें अहो ऐसे भाव से दे दो, दिखावे के बिना, किसी बात के बिना। देखिए दान देने की वृत्ति जिसमें है ना, जिससे देना है वो देगा। हम भिखारियों को नहीं देते थे मान लिया दीक्षा से पहले, लेकिन फिर भी कोई ना कोई भिखारी को देने का मन आ जाता था। गाड़ी रेड लाइट पे खड़ी हुई और उस साइड के अंदर वो उसमें कुछ कॉइन नजर आ गए, कोई आया मांगा, उसका चेहरा देखा, हाथ चला गया, उसको दे दी। पर हर एक को नहीं देते थे, उसका देना होता था, दे हो जाता था। और बाई चांस उसको देना होता था, रेड लाइट भी होती थी, वो भी उसी समय आता था गाड़ी के आगे, और उसको हम दे देते थे। बाकी जगह ग्रीन लाइट देने का भाव भी हुआ, इतने में गाड़ी लाइट ग्रीन हो गई, आगे निकल गए, उसका नहीं दे पाए। ये सारा कुछ इतना व्यवस्थित है, किसको देना है किसको करना है, आप जो कर रहे हो उसको अगर व्यवस्था का पार्ट समझ लो ना, आपके अंदर कोई अहम नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। ये व्यवस्था में पड़ा था, इसका करना है, ऐसा होना है। ये जो सारा हो रहा है, ये सारा हो रहा है, ये व्यवस्था में पड़ा है, जिसका मैंने देना है, जिसको मैंने खिलाना है। रिपीट करने सोचने की भी जरूरत नहीं है, इसका होना था हो गया, इसका मेरे हाथ से होना था हो गया, समाज का मेरे से काम होना था हो गया। इस बात का अंदर थोड़ा सा भी भावना आए कि मैंने किया, ये हम नहीं इसको अहम समझते। जब हम बताते हैं कि मैं करता हूं, मैंने किया, तभी उसका वो पोर्शन हमें समझ नहीं आ रहा
10 बार बात करोगे ना, वो अंदर पुष्ट हो जाएगा, मैं हो जाएगी। मैं कह रहा हूं यू अवॉइड सेइंग मैं, मिनिमाइज सेइंग मैं। अपने हर सेंटेंस के अंदर मैं और मेरे को अवॉइड करना शुरू कर दो। बेटा आता है ना, आप कहते हो मेरा बेटा। अब खाली को बेटा है, ये बेटा है, इतनी बात है, मेरा को अवॉइड कर दो। अब कैसे मेरा, मेरा हर चीज में, ये मेरी दुकान है, ये मेरा है। तो कुछ जगह पर लोग पता कहते हैं ये आपका बेटा है। बेटा उसका होता है, ये आपका है। ये आपका, ये आप शिष्टाचार नहीं, अंदर वो मेरा मेरा कह के फंसता है धीरे धीरे। अच्छा, मैं और मेरा, अवॉइड सेइंग, अवॉइड सेइंग मैं मेरा। जिस सेंटेंस में बिना मैं कहे हो सकता है वो कर लो। कोशिश करो कि कम से कम मैं करो। ये बकरीपना छोड़ना पड़ेगा। मेरे मेरे हर चीज में मेरा घर, मैंने ऐसा करा, मैं ऐसे। अरे तो आप देखो, आप सारे दिन के सेंटेंस में निकाल के देखो कितनी बार मैं कर, मैं ऐसा करता हूं। ये हमारे में आदत है बहुत, मैं करनी, मेरे मेरे करनी। ये भी मोहनीय कर्म है। इसको ट्राई टू अवॉइड इट। मैं ये नहीं कह रहा है खत्म हो जाएगा, पर कोशिश करो कि मैं नहीं करूं मैं मेरे मेरे इसको रोक के देखो, चेक करो अपने आप को, धीरे धीरे आदत डालो कि मैं न करूं, मेरे मेरे ना करूं। महाराज जी, हमें जब बेबी स्टेप मिल गया कर्ता पढ़ने को छोड़ने का, तो डेली रूटीन में जब बहुत काम जाम जाएगा। अब थैंक जो यू महाराज जी। सेंटेंस दूसरा समझ सकता है कि बेटा आया, मेरा बेटा आया, मेरे को जबरदस्ती क्यों, और मेरे पे कितना जोर देते हैं हम। है तो मेरा ही बेटा। जब कोई कहता है ना इसने बहुत अच्छा काम किया, अरे बेटा किसका है तो मेरा। इसी में ही देखिए आपने ले लिया अपना, मेरा मेरा कह दिया। मासी, ये भी मोहनीय कर्म ही आ गया। मैं और मेरा, ये भी मोहनीय कर्म नहीं आ मोहनी गया। कर्म कर दो। ये अभी अभी मैं और मेरा भी बता देता हाँ, हूँ। कर्म में आ गया ना ये आप भी इसको, कर्म। इन चीजों को बड़ी गहराई से समझो, बड़ी गहराई से समझो। हम अपने आप को कैसे अपना शुद्धिकरण करें। हमने इतना कचरा, इतना हमारे धीरे धीरे करते हुए इतना हमारे अंदर इकट्ठा हो गया है। हमारी अंदर इतनी, हमारी चेतना के अंदर इतना कूड़ा करकट आ गया है। मेरा मेरा मैं। इसलिए सबसे ज्यादा मनुष्य भव में आकर ना बहुत कॉशियस होना पड़ता है। इसमें पेनल्टी फैक्टर बहुत हाई है, और इसी में ज्यादा हम करते हैं। और जानवर इतना क्या है कि उसको उनके साथ मोह होता है अपने बच्चे, नहीं कि इन त्रियंचों को मोह नहीं होता, उनको भी होता है। पर वो किसी को मैं में तो नहीं करते ना, मेरे मेरे। हमें गुरुदेव जो मोह है। क्रिश्चियनिटी है ना जी, हाँ गुरुदेव जो क्रिश्चियनिटी है उसका जो चिन्ह है ना, आई क्रॉस, उसका हाँ देता हूँ जो है ना, जैसे हाँ हाँ हाँ। आई क्रॉस मतलब आई को क्रॉस कर दिया, आई तो गो वो क्रॉस, ईगो खत्म कर दिया अपने को। ईगो खत्म। अगर उसको इस तरह दे सकते हैं, आई हाँ क्रॉस। हाँ, ये तो सब अपने को समझने का मतलब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि समझने की हम बात है। अपना अपना हम शुद्धिकरण कैसे करें, भाषा में कैसे करें। चलिए आगे चलते हैं। विषय कहाँ का कहाँ चला गया। मैं अरिहंत देव की भक्ति करूं, गुरु की उपासना करूं, ब्रह्मचर्य का पालन करूं, श्रावक व्रत अंगीकार करूं, ये सारा जो कार्य होगा, जीव पुद्गल, पुद्गल कर्म के निमित्त से प्रत्येक समय जो शुभ शुभ आदि अनेक भेदों को लिए हुए भाव कर्म रूप परिणमन करता है, उसे कर्म चेतना कहते हैं। ये हमारी कर्म की चेतना है। दूसरे नंबर पे आती है कर्म फल चेतना। मैं भोगूं, ऐसा जो भोगने का भाव होता है वो कर्म फल चेतना है। जैसे मैं अमुक कपड़ों या आभूषणों का उपयोग करूं, मिष्ट यानी कि मिठाई, शुद्ध अशुद्ध अमुक स्वादिष्ट आहार का भोग करूं, मैं सुगंधित पदार्थों का भोग करूं, मैं सिनेमा देखूं, मैं टीवी का कार्यक्रम देखूं, कर्ण प्रिय गीत सुनूं इत्यादि भोगने का भाव पाप भाव है। गीत सुनोगे? कर्ण प्रिय गीत सुनूं, कानों के इंद्रियों का रस है, श्रोतेंद्रिय का रस है। जीव अपने अपने कर्म बंध के अनुभव, जो सुख दुख फलों का अनुभव करता है, उसे कर्म फल चेतना कहते हैं। ये क्या है, अपने अपने कर्म बंध के अनुरूप कर्म जो बांधा है ना, उसका फल तो आएगा। उसमें साता या साता जो भी बांधिए वो फल मिलेगा। यानी सुख दुख जो हो रहे हैं, सुख दुख जो मुझे मिल रहे हैं, वो मेरे कर्मों करे। और सुख दुख कहाँ हो रहे हैं, मेरे शरीर पे हो रहे हैं। सुख दुख कौन क्या है, पौद्गलिक कर्म में, ये पुद्गल के पे ही आएंगे।
पर उसका जो वेदन अनुभव जो करते हैं, इसलिए कि मैं जितना इसके साथ शरीर के साथ जुड़ा हूं उतना ही वेदन मेरा ज्यादा है जितना। अब यहां इसे कर्मफल चेतना कहते हैं। अब तीसरे नंबर पे आती है ज्ञान चेतना। ना तो कर्म करने का भाव हो और ना ही कर्म भोगने का भाव हो, परंतु वीतराग भाव सहित लोक के पदार्थों का ज्ञाता दृष्टा बने रहने का जो भाव हो, ऐसे भाव का नाम ज्ञान चेतना है। इसी भाव का नाम धर्म भाव है। ऐसे ही धर्म भाव से आत्मा सिद्ध परमात्मा होता है। पदार्थ का विकल्प स्व पर का भेद लिए हुए जीव अजीव आदि पदार्थों का तत् तदाकार से जानना ज्ञान है। जिस प्रकार दर्पण एक ही काल में घटपट आदि विविध पदार्थों को प्रतिबिंबित करता है, उसी प्रकार ज्ञान एक ही काल में स्व पर का भेद लिए हुए विविध पदार्थों को प्रकट करता है। इस प्रकार आत्मा का जो ज्ञान भाव रूप परिणमन है उसे ज्ञान चेतना कहते हैं। देखिए, आप अगर कषाय में है ना तो उपयोग नहीं होगा। जिसमें आप अपना उपयोग लगा रहे हैं कषाय नहीं होगा। आप उपयोग से हटते हैं तब कषाय होगा। निष्कर्ष क्या निकला? पुण्य से धर्म कभी नहीं होता, क्योंकि पुण्य कर्म चेतना है। अब पुण्य क्या होगा? आप पुण्य शुभ कर्म है, ये कर्म चेतना है, क्योंकि कर्म चेतना है, और धर्म ज्ञान चेतना है। पुण्य कर्म चेतना पुण्य हो गई, और धर्म क्या हुआ? ज्ञान चेतना है। अरिहंत भक्ति पुण्य भाव है, धर्म नहीं है। सर्ववृत्ति तक पुण्य भाव है, किंतु धर्म भाव अर्थात ज्ञान चेतना नहीं है सर्ववृत्ति लेने से। कर्म चेतना वाले जीव निरंतर कुछ ना कुछ करते रहने के विकल्पों में उलझे रहते हैं। कर्म चेतना वाला जीव निरंतर, क्योंकि करने का भाव हमारे में इतना पुष्ट हो गया है कि मैं अक्रिय होना नहीं चाहता। अक्रिय को तो मैं निठल्ला समझता हूं, मैं इसको पुरुषार्थ ही नहीं समझता। जबकि सम्यक पुरुषार्थ है कि तू ठहर जा, तू अक्रिय हो जा। अक्रिय होना बहुत मुश्किल है, असंभव नहीं है। तो कर्म चेतना वाले जीव का निरंतर कुछ ना कुछ करता रहेगा। बैठे हुए ना उसकी उंगलियां चलती रहेंगी, हाथ चलता रहेगा। लिखो, मैं कह रहा हूं आप खाली बैठने की कोशिश करके देखो कितनी देर बैठते। नहीं बैठते। हमने करने का इतना करना हो गया कि ना करने वाला भाव ही अंदर से निकल गया। कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ ना कुछ होते रहना। नहीं हुआ तो फोन उठा के बात कर लो, उसको सुना दो कुछ, आज खाली बैठे। वो कहते कि आप फोन किया, कोई खास बात है? नहीं नहीं, वैसे ही खाली बैठे थे, मैंने सोचा चलो तुम्हारे कांटेक्ट कर लूं। कुछ लोग खाली मतलब समय होता है ना, वो महाराज के पास आ जाते हैं कि महाराज तो खाली है ही, महाराज तो खाली है ही, और अपना सारा मामला महाराज के आगे खाली कर जाते हैं। महाराज को भर जाते हैं। हाँ, महाराज को भर जाते हैं, महाराज को भर जाते हैं, प्रसाद दे देंगे। महाराज को भर जाते हैं। वो कहते महाराज बस, और फिर घड़ी देखते हैं, महाराज वो टाइम हो गया बस, मैं हाँ। और मेरा टाइम हो गया बस। वो सारा जो है ना वो उसमें डाल गए, महाराज में डाल गए। हल्का कर लिया खुद को। गुरुदेव, हाँ जी, संसार में सबसे मुश्किल काम है कुछ नहीं करना। हाँ ये तो है ही है। तो चेतना वाले जीव को जो कुछ भी उपलब्ध होता है उसे भोगने के विकल्पों में उलझे रहते हैं कर्म फल चेतना वाले। अब उसको उपलब्ध रहा कर भी मेरे पास आ गया, मैं इसको भोगूं, इसको करूं। अब तो चक्रवर्ती भी फंसा रहता है। उसकी कितनी है कि 92,000 उसकी रानियां हैं, बच्चे हैं, ये है, सब जो होके उसी में उलझा हुआ है। उसको सुख फिर नहीं मिल रहा। हमने जाना था कि उससे उसको जो कुछ मिल रहा है उससे उसका शरीर ही पुष्ट हो रहा है हर क्रिया के अंदर। मतलब उसका कर्म भी बहुत है, कर्म फल भी बहुत है, लेकिन ज्ञान चेतना के मामले में ढीला रहता है। उसको लगता है कि सुख तो आत्मा में है, वो तो मिल नहीं रहा है, लगा हुआ व्यस्त है। और बाहर के लोग समझते हैं कि ये बहुत, ये तो 32,000 राजा इस पे सलाम करते हैं, इतने रानी, इतना इसका मतलब कुछ चीज कोई कमी नहीं है। कितना सुखी पर उसको सबसे ज्यादा कमी है कि उसकी आत्मा में सुख नहीं, क्योंकि सुख आत्मा में है, वो बाहर बाहर इतना लगा होता है। उस सुख को पाने के लिए वो सारा कुछ छोड़कर संयम ले लेता है, तो उसका कल्याण। और नहीं करता तो सातवीं नरक में जाता है। देखिए कितना अच्छी। तो ये तीसरा है, ऐसे भी होते हैं जिनकी वृत्ति और प्रवृत्ति करने एवं भोगने दोनों में होती। और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं
कि उनकी जो वृत्ति है और प्रवृत्ति करने व भोगने दोनों में हो रही है। हम ये तो अलग अलग समझ रहे हैं कि इसको करने का भाव आ रहा है, इसको भोगने का भाव आ रहा है, लेकिन कुछ जीव है वो करते भी रहते हैं, भोगते भी रहते हैं। उनकी वृत्ति प्रवृत्ति जो है ना दोनों में रहती है, भोगने दोनों में ही होती है। तो ये तीन आज हमने जान लिया कि ये कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। असली चीज तो ज्ञान चेतना में रहना है। ये मेरा शुद्धोपयोग है, शुद्धोपयोग। नहीं तो ज्ञानोपयोग जो होगा, दर्शनोपयोग हो, ज्ञान दर्शन का, ये सारे क्या उपयोग के अलग है। चेतना को हमने अभी जाना है, उपयोग को हम बाद में देखेंगे। तो यही क्लास को यही नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयुर्वेद, नमो वज्रायन, नमो लोहे सर्वसाधन चतारि मंगलम अरिहंतान सिद्धां साहु मंगलम केवली बनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली बनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं कवचामि अरिहंते शरणं कवचामि सिद्धे शरणं कवचामि साहु शरणं कवचामि केवली धम्मं शरणं कवचामि चारि शरण सुकर्म कर अधेन वंदना। जय वंदना। वंदनामि गुरुदेव।